तो हेलो फ्रेंड्स, एमआर अकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आज देखेंगे मॉडल पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर मिलने वाला है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। तो चलिए, इसमें पहले देखेंगे भौतिकी के यानी फिजिक्स के सेट फर्स्ट देखेंगे। सेट बाय सेट आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर मिल जाएगा। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और ये हिंदी, मैथ का, बायोलॉजी का, ये टोटल आपको इस चैनल पर मिलने वाला है 2022 के लिए। जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो 2022 में एग्ज़ाम देगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्वेश्चन में आपको 70 क्वेश्चन है। इस मॉडल पेपर में आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 35 ही आंसर देना है। आप ऐसा कीजिए, आप जो पहले याद है वो वाला क्वेश्चन का आप आंसर पहले भर लीजिए, और जितना छूट रहा है 35 में से आपको कम और चाहिए और भरना है तो आप अंदाज़ा करके आप आंसर उसमें भर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और हम आपको चारों ऑप्शन पढ़ कर नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम जितना जल्द हो सके आपको केवल आंसर बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा ए। ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ई बराबर -dV बटा dr। नेक्स्ट देखते हैं। नौ किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। इसका राइट आंसर होगा 1 म्यू फैराडे। नेक्स्ट, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि एप्सिलॉन RA बट्टा डी। इसका राइट आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि V ग्रेटर देन G। हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मीटर ब्रिज। क्या होगा? मीटर ब्रिज। इसका राइट आंसर होगा मीटर ब्रिज, सी आंसर होगा। चलिए, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के व्यास पे, द्रव्यमान पे, पदार्थ की प्रकृति पे। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा पदार्थ पे। किस पे? पदार्थ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा आवेश। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा एक रूप औसत। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि V² बट्टा R। चलिए अगला देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। 11 नंबर का बी आंसर सही होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है?
वेबर याद रखिएगा। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक है, उसका शक्ति गुणांक कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, याद रखिए। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्य मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा शिखर धारा का मान बटा √2। इसका राइट आंसर होगा सी आंसर। चलिए अगला देखते हैं। एक चुंबक में चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा V। कौन सा होगा? V राइट आंसर होगा। Lg बराबर 5/6 Lm। यदि VH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है डेल्टा नमन कोण को, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा BH इंटू कॉस डेल्टा। BH इंटू कॉस डेल्टा, यानी कि राइट आंसर B होगा। चुंबकन तीव्रता का इकाई है, चुंबकन तीव्रता का इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा C। क्या होगा? C। A इंटू m⁻⁻1 चुंबकीय यमोत्तर है, चुंबकीय यमोत्तर है। इसका राइट आंसर होगा एक ऊर्ध्वाधर तल, एक ऊर्ध्वाधर तल, एक ऊर्ध्वाधर तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य समायोजन में सर्व सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, इसका आवर्धन क्षमता ये होगा, ए होगा। ए नंबर इसका राइट आंसर 1 + D/F, इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हैं कि नहीं 25 सेंटीमीटर है? ऐसा नहीं, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा। आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, हीरा का क्रांतिक कोण होता है, कितना होता है? 24.41 डिग्री। इसका राइट आंसर ए होगा। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल, यानी कि ए आंसर राइट होगा। प्रकाशीय तंतु का मूल्य सिद्धांत है, प्रकाशीय तंतु का मूल्य सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होगा। इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, वहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला देखते हैं। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? प्रकीर्ण, इसका राइट आंसर होगा, हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, डेट बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? बैंगनी का। इसका राइट आंसर होगा बैंगनी का। विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए निम्न पथांतर है, इसका राइट आंसर होगा V, यानी 2n+1 इंटू λ/2। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? कौन घटना पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवीकरण। कौन सा होगा? ध्रुवीकरण। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, ये प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। ये क्या कहलाता है? व्यक्तिकरण। क्या कहलाता है? व्यक्तिकरण। इसका राइट आंसर व्यक्तिकरण होगा। चांदी का कार्यफलन होता है, चांदी का कार्यफलन
होता है। कितना होता है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लांक नियतांक का मान होता है, तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुणे 10⁻23 जूल्स होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। फोटॉन का गति द्रव्यमान होता है, फोटॉन का गति द्रव्यमान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 0। क्या होगा? 0। इसका राइट आंसर होगा 0। निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? पराबैंगनी परिसर में है, तो इसका राइट आंसर होगा लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर प्राकृतिक घटना। कौन सी घटना? प्राकृतिक घटना। तेज से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इसका राइट आंसर होगा एक्स किरण, एक्स किरण। अल्फा कण होता है, अल्फा कण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक। प्रेसी एंटीना की फ्रेसी एंटीना की प्रास डीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध होता है, इसका संबंध होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि d बराबर √2HR। इसका राइट आंसर बी होगा। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब अपद्रव्य को नौज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक का चालकता क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक है, तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजन ये है जो y है बराबर a+b, इसके ऊपर एक रेखा है यानी लाइन है एक, इसको बूलियन व्यंजक बोलते हैं। अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। द्विआधारी संख्या 11110 का होल टू इसका दशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है? यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इतना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इप्सिलॉन नॉट के बराबर है, इप्सिलॉन नॉट का मान ये इसमें या बराबर है, इसमें देखना है, तो इसका इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है या बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, इप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो इप्सिलॉन नॉट के बराबर सी 8.854 × 10⁻−12 c²/nm², ये वाला का सही होगा, यानी कि 44 का सी नंबर सही होगा। द्वि आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ये VVI क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिए VVI, ये VVI है, आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। 1 डिग्री बराबर 1/3 × 10⁻−29 सेंटीमीटर।
चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी 3C। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो 47 नंबर का राइट आंसर ए होगा। 1A बराबर 10⁻³ MA होगा, ये आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, धारा धनत्व बराबर I/A। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? यानी 49 का आंसर होगा वी होगा। क्या होगा? वी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चित्र फर्स्ट का मान होगा। आपको पता है कि यह फर्स्ट है, यह सेकेंड है, यह थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसका फर्स्ट का मान कितना होगा यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसका मान कितना होगा। तो इसका मान होगा 40 है। कितना होगा? 40A। चलिए अगला देखते हैं, विभवमापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? विभवमापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए हम अगला देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। एक टेस्ला होता है, एक टेस्ला होता है 1 वेबर × मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि 53 नंबर के अवसर है। एक टेस्ला होता है, तो एक टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है। तो फाई वेक्टर वी इंटू वेक्टर ए, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी बी नंबर राइट आंसर। फोटोन का ऊर्जा होता है, तो फोटोन का ऊर्जा होता है। इसका राइट आंसर होगा ई बराबर HV। फोटोन का ऊर्जा होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है ए। इसका राइट आंसर होगा ए 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर सही है। चलिए, द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो इसका राइट, अब यहाँ पर आप बता ही सकते कौन सही नहीं। देखिए यहाँ पर 0 और 1, 0 और 0 जुटा है तो 0, ये तो सही है। अब ये भी सही है, जो 1 और 0 1 जुटेगा तो ये भी सही है। 1 और 0 जुटेगा के बाद ये भी सही है। 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना है? 1 है। तो ये वाला सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 + 1 बराबर 1। ये वाला सही नहीं है। चलिए हम अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 प्लेटें हैं तब, तो इसका राइट आंसर होगा V, यानी कि N2 > N1। इसका राइट आंसर क्या होगा? V, N2 > N1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में
बनती है। तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा वामन श्रेणी। कौन सा श्रेणी? वामन श्रेणी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर में इसकी शक्ति होती है। इसकी शक्ति होती है 1 मीटर में इसकी शक्ति कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा P बराबर 1D। P बराबर 1D, सी आंसर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा म्यू -1 इंटू ए, यानी कि सी आंसर। प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं है? और भौतिक राशि बदलता है। भौतिक राशि प्रकाश के परावर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? भौतिक राशि नहीं बदलता है। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति नहीं बदलती। इसका राइट आंसर आवृत्ति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हवा में प्रकाश का वेग v है और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तब इसका राइट आंसर कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। जल के लिए क्रांति कोण होता है। तो जल के लिए क्रांति कोण होता है, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 37.3 डिग्री। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, फाई बराबर 2n फाई। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता फर्स्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला देखते हैं। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। इसका राइट आंसर होगा अनंत, बी आंसर। इसका राइट आंसर बी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।